हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपकी लाइफ में मंथली आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। ओके, सो ओवरऑल रीडिंग रहेगी, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो देखते हैं कन्या राशि एक्वेरियस कुंभ राशि। हो सकता है आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो एक्वेरियस, ठीक है, क्योंकि मैंने कन्या राशि का नाम लिया था ना, तो मे बी अपने से बहुत सारे लोग वर्गों से डील कर रहे हो। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। एक्वेरियस की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था, ट्री ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे एक्वेरियस। अगस्त मंथ में सारे कार्ड्स गिर गए हैं। अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे एक्वेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए अगस्त मंथ में, सबसे बड़ी चैलेंज, 2 ऑफ पेंटिकल। आप कितने कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हो सच में। आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी लाइफ के लिए अगस्त मंथ में क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है अगस्त मंथ में एक्वेरियस, आपके लिए क्या हिडन फैक्टर में है, नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपकी अगस्त मंथ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आउटकम क्या रहेगा अगस्त मंथ के लिए आपकी लाइफ में, फाइनल आउटकम एक्वेरियस, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, या फिर शादी से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, आपको किसी से शादी करनी है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, आपकी हैप्पीनेस की बात है, सिक्योरिटी की बात है, या फिर ऑलरेडी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट में ऐसा लग रहा है आप बहुत प्लान कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके तरफ से बहुत प्लानिंग चल रही है कि आप कोई स्टेप लो, आप पेशेंटली कुछ चीज़ों के क्लियर होने का वेट कर रहे हो या कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हो, बट लिटरली आप एक प्लान कर रहे हो। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट में भी आप बहुत होल्ड पर दिख रहे हो, मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, वेटिंग मोमेंट दिख रही है, या तो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या आप कुछ क्लियर होने का वेट कर रहे हो, कोई सिचुएशन की में क्लियरिटी आने का वेट कर रहे हो। अगस्त मंथ में जो प्रेशर इतने दिन से डेवलप हो रही है इस वेटिंग के चक्कर में, इस कंफ्यूजन्स के चक्कर में, वो फाइनली एंड हो रही है। ठीक है, यस, यहाँ पे कंप्लीट वेटिंग ऐसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और चैलेंज में यही है कि आप बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, सिचुएशन बहुत इन एंड आउट है, या तो आपकी तरफ से या सामने वाली पर्सन की तरफ से कोई सिचुएशन है जो बहुत इन एंड आउट है। ठीक है, एडवाइस में आपको यूनिवर्स किसी चीज़ पर बहुत एफर्ट करने को बोल रहा है, बहुत हार्डवर्क करने को बोल रहा है। मे बी ये करियर में हो सकता है, मे बी ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। हिडन फैक्टर में कोई आपको आपकी फीलिंग्स बताने आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स, ये पर्सन काफ़ी लविंग, केयरिंग, रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपको मतलब इमोशनली आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं।
और ओवरऑल आउटकम में 9 ऑफ कप्स, आप काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हो, बट इट्स लाइक वेरी सिंगल एनर्जी, ठीक है, ये काफ़ी सिंगल एनर्जी भी है और आप बहुत हैप्पी वैसे भी दिख रहे हो। तो देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस? 10 ऑफ कप्स। देखो अगेन ये कोई मैरिज हैप्पीनेस वाली सिचुएशन है जिसकी ओवरऑल एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लाइक आप शादी करना चाह रहे हो किसी से, या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, या आपको बस आपकी हैप्पीनेस चाहिए। आप शादी करना आपकी ट्रू हैप्पीनेस है और आप उसी के बारे में सोच रहे हो लगातार कि आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे इस पर्सन के साथ, आप बहुत हैप्पी रहोगे या दिस एंड दैट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो ओवरऑल मंथ में, ठीक है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके माइंड में, या फिर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो सकता है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपकी प्लानिंग फेल हो रही है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, बैक टू बैक आपके दिमाग में चल रही है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कुछ गलत ना कर दो, आप कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लो जो आपको लाइफ टाइम के लिए पछताना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ड्रीमिंग कर रहे हो, इमेजिनेशन बहुत हाई लेवल की कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आपके माइंड में चल रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट में क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक्वेरियस की लाइफ में प्रेजेंट में क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऐसा लग रहा है कि समथिंग और समवन, यहाँ पे कोई स्नीकी एनर्जी दिखाई दे रही, मे बी आपको कोई चीट कर रहा है, ठीक है, या आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप यू योर सेल्फ इज रनिंग अवे और एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग, ठीक है, और आप ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी चीज़ से भागते हुए नज़र आ रहे हो, आपको कुछ सीक्रेट पता चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अभी भी वेटिंग में दिखाई दे रहे हो। और जैसे मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेट पता चल रहा है तो आपका जो प्रेशर है वो अगस्त मंथ में एंड हो रहा है। आप जो इतने टाइम से वेटिंग गेम में थे, तो जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो कुछ रिवील हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में, तो जिसकी वजह से जो इतने टाइम की बर्डन थी ना वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो रिवील हो रही हैं, या आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। कोई तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बट देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आप कहीं ना कहीं इस बर्डन को ड्रॉप कर रहे हो विद टाइम, आप सरेंडर करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो यूनिवर्स पे। अगस्त मंथ में डेफिनेटली आपके अंदर एक सरेंडरिंग मोड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ड्रॉप कर रहे हो, जो बर्डन आप इतने टाइम से ले रहे थे वो छोड़ रहे हो, ठीक है, और आप कंप्लीटली इस बर्डन से मुक्त हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि जल्दी से चीज़ें आपके फेवर में हो, समय आपके फेवर में टर्न करे और आप जल्द से जल्द इस बर्डन से मुक्त हो जाओ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है।
चैलेंज में क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है अगस्त मंथ में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत कंफ्यूज हो कि आपको सारी चीज़ें सही करनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए या फिर इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ही कंफ्यूजन वाले मोड में दिखाई दे रहे हो कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या आपको सिंपली अपने लाइफ, अपने सेल्फ, अपने करियर, अपने स्टेटस पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस में क्यों आया एक्वेरियस आपके लिए? 5 ऑफ कप्स, ओके। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला है, बहुत सफरिंग मिली है, आपने बहुत एफर्ट भी किए थे बट आपको बदले में शायद कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अभी यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने आप पर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। अपने पेंटिकल्स पर, अपने मनी पर, अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करना है और आपको अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगानी है जो आपके लिए राइट हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस डायरेक्शन में एनर्जी लगाओगे भी, जिसके वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। एंड रिजल्ट यहाँ पे कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो। सजेशन में यूनिवर्स की तरफ से यही है कि अगर आप एफर्ट्स भी कर रहे हो तो भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो रिज़ल्ट की आप उम्मीद कर रहे हो कि मे बी सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप अभी भी बड़े सिंगल हो, ठीक है। आप बड़े फाइनेंशियली बड़े सही दिख रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑफर लेके आ रहे हैं बिकॉज कि इनको लग रहा है आप प्रॉपर सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे बट ये पर्सन आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आउटकम में यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आउटकम में क्यों आया है? वाओ, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट भी है और बहुत कमिटेड, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ये मे बी आपके करियर में हो सकता है, मे बी कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और ये कोई नए पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके साथ कोई स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहें जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट भी था, इसी वजह से आप बहुत ओवरऑल हैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा दिख रही है चीज़ें, ठीक है, ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो। यस, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।